गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नरेशन के चैप्टर में आज है 28th डे, 28वां दिन। टॉपिक क्या चल रहा है? रूल्स फॉर इंपरेटिव सेंटेंस। और उसके अंतर्गत नरेशन ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस बिगिनिंग विद लेट। बिगिनिंग विद लेट के अंतर्गत पार्ट 5 लेट डिनोट्स रिक्वेस्ट। पार्ट 5 में ऐसा वाक्य दिया जाएगा, इंपरेटिव सेंटेंस ऐसा रहेगा जिसमें प्रयुक्त लेट रिक्वेस्ट को व्यक्त करेगा। तो सबसे पहले हम ऐसे वाक्यों के डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन के स्ट्रक्चर की चर्चा कर लेते हैं। देखिए, जैसा कि इसके पहले भी आप पढ़ चुके हैं, ये सब्जेक्ट है अर्थात स्पीकर है। रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पर टू स्टे मूलावस्था में मैंने लिख दिया, अकॉर्डिंग टू टेंस यूज होगा। प्रेजेंट इंडिफिनिट में सेज, पास्ट इंडिफिनिट में सेड, ठीक ना। ये मूलावस्था में और लिखता हूं मैं और लिखना भी चाहिए, नियम यही है। सेड लिख करके फिक्स मत करिए आप, यहाँ विल से भी हो सकता है कि नहीं। अब ऑब्जेक्ट आएगा तो प्रीपोजिशन टू लगेगा से के बाद। से के बाद अगर ऑब्जेक्ट आता है तो क्रिया से क्या है, प्रीपोजिशन टू लेती है। यहां पर आपका इंपरेटिव सेंटेंस है। देखिए, जब भी लेट से प्रारंभ होने वाले इंपरेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के स्थान पर, किसके ऑब्जेक्ट, लेट का ऑब्जेक्ट, लेट के ऑब्जेक्ट, जैसा कि इसके पहले आप पढ़ चुके हैं, ही, मैं, हर, है, देम, नाउ पढ़ते आए हैं, ठीक। तो उसमें आपका कमांड सेंटेंस था, एडवाइस था। पीछे की थोड़ा सा वीडियो पढ़ने का कष्ट करें आप, बस यही कहूंगा। यहां पर लेट के बाद मी आएगा, हमेशा मी आएगा, और जब भी मी आएगा तो समझ लेना कि यह रिक्वेस्ट है। और बाकी स्ट्रक्चर तो सेम वही रहता है। यहीं पर अगर हम ही, हर, देम कर दें, नाउन कर दें, तो वह या तो ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑब्लिक कमांड, या एडवाइस ऑब्लिक सजेशन हो जाएगा। तो वहां पर हम भाव पकड़ते हैं, सेंस पकड़ते हैं कि ये ऑर्डर है या एडवाइस है। उसके अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग वर्ब को हम चेंज करते हैं। तो इसमें प्रॉब्लम केवल रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करने की होती है। अगर आप नहीं पकड़ पाए कि इंपरेटिव सेंटेंस का सेंस क्या है, यहां मैं सेंस लिखता हूं। इंपरेटिव सेंटेंस किसको व्यक्त करता है, तो मेरा अपना पढ़ाने का तरीका क्या भैया, साइंटिफिक है बिल्कुल। यहाँ पार्ट 5 में लेट किसको व्यक्त करेगा, रिक्वेस्ट को। तो हर वीडियो में मैं इस चीज को डाल देता हूँ। यहाँ पर जो चीज मैं लिख देता हूँ, एडवाइस ऑब्लिक सजेशन लिख दिया, तो समझिए कि ये व्यक्त करेगा लेट किसको, एडवाइस ऑब्लिक सजेशन को। अगर मैं ऑर्डर ऑब्लिक कमांड लिख रहा हूँ, समझिए कि लेट किसको व्यक्त करेगा। तो जब लेट रिक्वेस्ट को व्यक्त करता है तो टू से चेंज होगा टू रिक्वेस्ट में। एडवाइस ऑब्लिक सजेशन को व्यक्त करता है तो ये चेंज हो जाता है किसमें जी, टू एडवाइस में। और अगर ऑर्डर ऑब्लिक कमांड को व्यक्त करता है तो ये चेंज होता है टू ऑर्डर ऑब्लिक कमांड में। बस इतनी सिंपल चीज आपको याद रखना है, बाकी तो बातें पुरानी हो गई हैं, ठीक है जी। तो चलिए, लेट का ये ऑब्जेक्ट है, यानी लेट का ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, ध्यान दीजिएगा। इसके पूर्व में पढ़ाता आया हूं कि जैसे आप इनडायरेक्ट नरेशन में आओगे, ठीक, बाकी चीज तो ही है पुरानी, पेयर, इंफिनिटिव और अदर वर्ड्स। तो भाव क्या है रिक्वेस्ट का, तो रिपोर्टिंग पर चेंज हो गया किसमें जी, रिक्वेस्ट में। प्रीपोजिशन टू हट गया, ऑब्जेक्ट यहाँ का ऑब्जेक्ट जो कहते हैं आ गया। और टू लेट क्या है, टू लेट क्या है, बेयर इंफिनिटिव। नए जो व्यूअर है वो नोट कर लेंगे, ठीक है जी। और जो पुराने होगा उनको तो कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए। यह है लेट क्या है, बेयर इंफिनिटिव। अब इसे हम चेंज कर देते हैं इंफिनिटिव में, ये क्या हो गया, इंफिनिटिव। अब देखिए, यहां पर मैं ऑब्जेक्ट लिख दिया, मी नहीं लिखा, क्यों, इसके पूर्व जो भी क्लास
हुआ है लेट से संबंधित, सब में ज्यों का त्यों उतरा है। अगर हिम था तो हिम आया, हर था तो हर आया, देव था तो देव आया, नाउन है तो नाउन आया। लेकिन यहाँ पर चेंज होगा, मी चेंज होगा। ऐसा क्यों? रिक्वेस्ट किया जा रहा है, तो कौन किससे रिक्वेस्ट करेगा? रिक्वेस्ट हमेशा सब्जेक्ट करेगा। किसका जी? रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट होगा यही रिक्वेस्ट करेगा। तो इसी के अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाएगा। मी अगर यहाँ आई है तो मी ही रहेगा, अगर यहाँ पर ही है तो मी क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा, अगर यहाँ शी है तो मी क्या हो जाएगा? हर हो जाएगा। समझे ना? और यहाँ पर दे नहीं हो सकता। क्यों? दे अपने लिए मी नहीं लगाएगा। सिंगुलर नंबर पर्सन होगा, या तो फर्स्ट पर्सन होगा या तो थर्ड पर्सन होगा। तो फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर आई, यानी इस सब्जेक्ट के स्थान पर आई का प्रयोग करेंगे, या थर्ड पर्सन में ही और शी आएगा, या थर्ड पर्सन में कोई सिंगुलर नंबर नाउन आएगा जो प्रॉपर नाउन होगा। क्या होगा? मोहन लिख दीजिए, सोहन लिख दीजिए, और वह चाहे जिस जेंडर में हो, मैस्कुलिन जेंडर में लिख दीजिए, मोहन लिख दीजिए, फेमिनिन लिख दीजिए, रानी लिख दीजिए। तो यहाँ का जो स्पीकर होगा वही अपने लिए हमेशा मी लगाएगा। तो मी चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू स्पीकर। अब रिक्वेस्ट किससे होगा? हमेशा ऑब्जेक्ट से, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से। तो कुछ एग्जांपल्स मैं ऑलरेडी लिख दिया हूँ समय बचाने के लिए। क्या किया? समय बचाने के लिए। तो यह मी ही चेंज हो रहा, किसमें भैया? बोलिए। यह मी चेंज हो रहा है, कहाँ गया? ये देखिए, ये ऑब्जेक्ट में बदल रहा है। अब ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू स्पीकर रहेगा। और लेट चेंज हो रहा है भैया इसमें, टू लेट में, या वेयर इन्फिनिटिव है और इन्फिनिटिव है। तो हमारे ख्याल से अब समझ गए होंगे। कुछ एग्जाम्पल मैंने ऑलरेडी लिख दिया है समय बचाने के लिए। तो चलते हैं, स्पेस रहता तो लिख देता हूँ, अब जब स्पेस ही नहीं बचता है तो मिटाओ लिखो, मिटाओ लिखो, ये तो लगा रहता है ना। यहाँ पर देखिए, समझिए इसको। जैसा कि मैंने कहा, स्पीकर ही रिक्वेस्ट करेगा। किससे जी? ऑब्जेक्ट से। स्पीकर कौन है? आई। मैं स्पीकर हूं और रिक्वेस्ट किससे कर रहा हूं? माय फ्रेंड से। क्यों? कैसे पता चला कि रिक्वेस्ट कर रहा हूं? यहां देख लीजिए, लेट मी टू माय वर्क। मैंने मेरे मित्र से कहा, क्या कहा जी? लेट मी टू माय वर्क। कहा जी, मुझे मेरा काम करने दो। लेट का अर्थ क्या होता है? करने दो। लेट का मतलब ही होता है किसी कार्य को करने देना, किसी कार्य को करने देना। लेट को बहुत लोग नहीं जी, यूट्यूबर कह लो, वीडियो मेकर कह लो, वीडियो मेकर लोग इसको कास्टिंग वर्ब के अंतर्गत भी पढ़ा रखे हैं और यही एग्जाम्पल भी देते हैं कि कास्टिंग वर्ब नहीं है। कास्टिंग वर्ब वह क्रिया होती है जो किसको जी? सेकेंड पर्सन को क्या करती है? प्रेरणा देती है, सामने वाले को प्रेरणा देती है, ठीक ना। और थर्ड पर्सन को भी प्रेरणा दे सकती है। वह बच्चों को हंसाया, वह बच्चों को रुलाया, ठीक ना भैया। तो इस तरह से वो कास्टिंग वर्ब। लेट कभी भी कॉजेटिव वर्ब नहीं है। यहाँ लेट क्या है? कहा जा रहा है? किससे? माय फ्रेंड से। क्या कहा जा रहा है? मुझे मेरा काम करने दो। इस तरह का वाक्य अगर आता है तो इस शेर का मतलब, तब यहाँ पर शेर लिखा हुआ है, शेर का मतलब क्या होगा? रिक्वेस्टेड हो गया, यानी आई रिक्वेस्टेड। तो इसे हमने चेंज कर दिया। देखिए अभी यह कहा है करने वाला हूँ चलो अब मैं क्या करूँगा? यह स्ट्रक्चर सेम हो गया। देखिए मैच करा लीजिए, आप मैच कर रहा है डायरेक्ट डायरेक्शन। अब इनडायरेक्ट में आइए, तो यहाँ पर लिखा मैं यानी आई, और यहाँ पर
रिक्वेस्टेड, बोलिए रिक्वेस्टेड क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पर लेट मी लगा हुआ है। तो जिस किसी भी वाक्य में अगर लेट के बाद मी होगा तो निस्संदेह वह रिक्वेस्ट को व्यक्त करेगा। ठीक है जी? तो क्या हो जाएगा? आई रिक्वेस्टेड, अब टू हट गया, माई फ्रेंड हो गया। अब यह लेट किसमें बदलेगा? टू लेट में, तो टू लेट में बदल दीजिए। अब देखिए यहां का मी चेंज होगा कि नहीं होगा? भाई चेंज होगा कि ऑब्जेक्ट बनना है। किसका ऑब्जेक्ट? टू लेट का ऑब्जेक्ट। बेयर इन्फिनिटिव के बाद में ध्यान रहे, बेयर इन्फिनिटिव के बाद भी ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है और इन्फिनिटिव के बाद भी ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है। ठीक नहीं? तो क्या करते हैं भैया, इस टू लेट के बाद ऑब्जेक्ट लगाना है तो मी चेंज होगा? कहाँ है? यहाँ पर है, नहीं होगा क्योंकि पर्सन का नियम यहाँ लागू होगा। ये फर्स्ट पर्सन है जो स्पीकर से चेंज होगा, आई से, तो मी का मी ही रहेगा। यानी यहाँ पर दोबारा हम क्या मी लिखेंगे? क्या लिखेंगे? टू मी, उसके बाद डू। अब सवाल ये उठता है कि क्या माई चेंज होगा? तो माई क्या है? ये ऑब्जेक्टिव केस है, मी क्या है? ऑब्जेक्टिव केस, और माई क्या है? पॉसेसिव केस। लेकिन है तो फर्स्ट पर्सन। ठीक, तो थोड़ा पर्सन की जानकारी के लिए क्या करेंगे आप? पर्सनल प्रोनाउन की वीडियो पढ़ डालिए, प्रोनाउन के चैप्टर में जाइए, एकदम क्लियर हो जाएगा। तो ये अभी चेंज होगा किससे जी? स्पीकर आई से, तो ज्यों का त्यों रहेगा। क्या रहेगा? ज्यों का त्यों रहेगा। तो इसका भी ध्यान आपको देना है। चेंज हो गया तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट मिला, देखिए ऑब्जेक्ट में लिख दिया हूं, जो का त्यों है, मी का मी है, जबकि लेट से टू लेट बना। और यहाँ पॉसेसिव केस भी ज्यों का त्यों, कारण स्पीकर फर्स्ट पर्सन है। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है जी? फर्स्ट पर्सन। अब चलिए इसे हम क्या करते हैं, इसी के स्थान पर हम थर्ड पर्सन का स्पीकर लगा दिए। क्या लगा दिए? थर्ड पर्सन का स्पीकर लगा दिए, यानी ही लगा दिए। ठीक ना? हाँ, अभी भी मैंने कहा थर्ड पर्सन में आप प्लूरल फॉर्म दे का प्रयोग कभी नहीं करेंगे, नेवर। क्योंकि लेट मी, दे जो है अपने लिए मी नहीं लगाता है, अस लगाता है। और जैसे अस लगाएगा ना वो तुरंत चेंज हो जाएगा। किसमें जी? प्रपोजल में, प्रपोजल आपके सजेशन में। आगे वो क्लास में लूँगा, वीडियोस पर भी दूंगा आपको। तो चलते हैं, लेकिन इसको जब समझे रहोगे ना तभी वहां भी समझ में आएगा। ही लिया, अब ही ने लगाया, देखिए ही सेड टू मी। इस बार ही किससे रिक्वेस्ट कर रहा? मी से, यानी फर्स्ट पर्सन। यहाँ पर फर्स्ट पर्सन रिक्वेस्ट किया किससे जी? थर्ड पर्सन से। यहाँ पर थर्ड पर्सन रिक्वेस्ट कर रहा है किससे जी? थर्ड पर्सन रिक्वेस्ट कर रहा है फर्स्ट पर्सन से। तो इस ऑब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं। लेकिन यहाँ पर जो चेंजिंग होगी, अगर कोई शब्द आता है तो लेना देना रहेगा ना। लेकिन ऐसा जनरली नहीं होगा। जो शब्द आते हैं ना ज्यादातर स्पीकर से संबंधित होते हैं। देखिए फिर लेट मी लगाया, इस बार लेट मी सेम 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 इंपरेटिव सेंटेंस मैंने लिखा समझने के लिए। तो यहाँ पर जो मी लगा है, कौन लगा रहा है? ही लगा रहा है। ही अपने लिए लगा रहा है, तो इसमें परिवर्तन होगा। किसके अनुसार? स्पीकर ही के अनुसार चेंज होगा और पर्सन का नियम लागू होगा। और माई में भी होगा, माई में भी चेंज होगा। किसके अनुसार? ही के अनुसार। बाकी तो बिल्कुल सिंपल है। तो क्या किया भैया? ही, उसके बाद रिक्वेस्टेड मी हो गया, उसके बाद टू लेट। अब ही ने मी लगाया अपने लिए, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर ही हो जाएगा। क्या हो गया? यहाँ पर क्या हो गया भैया? ही हो गया, हो गया। और टू, उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा? ही लगा रहा है अपने लिए माई,
तो ही के अनुसार क्या हो जाएगा, हीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हीज हो जाएगा। ठीक है ना जी, वर ये हो गया। ठीक है, चेंज हो गया। तो ये खास बात इसमें यही है, देखिए मी का क्या हो गया, हिम, और माई का क्या हो गया, हिज। पर्सन चेंज नियम लागू हो रहा। अब चलिए नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल में मैं फिर स्पीकर चेंज कर दिया और इंपरेटिव सेंटेंस ज्यों का त्यों रखा। इंपरेटिव सेंटेंस देखिए, आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हो, ऐसे वाक्य बना करके आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हो, किताब की जरूरतें नहीं है। बदलते जाओ, स्पीकर चेंज करो, ऑब्जेक्ट चेंज करो, किसका जी, रिपोर्टिंग पर ऑब्जेक्ट चेंज कर दो, मनमानी करो, लेकिन देखना प्लूरल नहीं, स्पीकर प्लूरल नहीं लगना है। और यहाँ लेट का ऑब्जेक्ट भी नहीं चेंज करोगे। अगर चेंज होगा तो केवल क्या जी, ये और यह होगा, और यह हमेशा क्या होगा, सिंगुलर नंबर ही रहेगा। यहाँ तुम सिंगुलर लगाओ, प्लूरल लगाओ, चाहे जो लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, सेंटेंस ही सेंटेंस की भरमार हो जाएगी, बना करके प्रैक्टिस कर लेना। ठीक ना। अब चलो, मैंने स्पीकर चेंज किया, ही की जगह सी लगाया और यहाँ का ऑब्जेक्ट भी चेंज कर दिया। ठीक है जी, हर सिस्टर लगा दिया। उसने अब क्या अपनी बहन से कहा, क्या कहा, लेट मी टू माई वन। तो अपनी बहन से वो रिक्वेस्ट कर रही है। ठीक, तो ध्यान दीजिए, मी किसने लगाया, शी ने लगाया, माई किसने लगाया, शी ने लगाया, तो सी के अनुसार बदल दीजिए। बोलिए, स्पीकर के अनुसार बदलेगा। तो यह नियम तो पुराना है ना, असर्टिव सेंटेंस में दिया गया है, असर्टिव सेंटेंस को दोहरा लीजिए। तो अब क्या हो गया भैया, यहाँ पर हमने क्या किया, शी, उसके बाद रिक्वेस्टेड और हर सिस्टर, ओके, टू लेट, दिखाई दे रहा है ना, लेट मी किससे चेंज होगा, शी से, यहाँ हो गया हर, और डू माई किससे चेंज होगा, शी से, डू हर होगा, क्या हो गया, हर वर्क। नो प्रॉब्लम, इजी है, लेट वाले में सबसे इजी है। ये देखिए, ये चेंज हो गया इसमें और यह चेंज हो गया इसमें, बाकी लेट तो टू लेट में चेंज होगा ही। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इस बार फिर हमने स्पीकर ही लाया और यहाँ का ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन बनाया। अब यह स्पीकर अपने लिए मी लगा रहा है, कह रहा है, उसने मुझसे कहा मुझे अब सोने दो, बहुत बात हो गई, बंद करो, अब सोने दो, रात भर थोड़ी बात किया जाता है ना जी। तो अब चलिए इसको चेंज करिए, क्या किया भैया, ही रिक्वेस्टेड मी कर दिया, उसके बाद क्या किया, टू लेट कर दिया। मी किससे चेंज होगा, अकॉर्डिंग टू स्पीकर चेंज होगा। सब फार्मूला और एक वीडियो बनी लागू होगा। तो अब चलिए किससे चेंज हो रहा है जी, सब्जेक्ट से यानी स्पीकर से। तो मी हिम में बदल गया, बोलिए, मी किस में बदल गया, हिम में। उसके बाद लिख दिया सी। अब चलिए, इसमें एक शब्द है, निकटता सूचक शब्द है, नाउन, ध्यान देना होगा। ठीक है ना। असर्टिव सेंटेंस का नियम पढ़ लीजिए। तो यह किसमें चेंज होगा, देन में। किसमें चेंज हो गया, देन, फुल स्टॉप। अब चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, ही सेड टू मी लेट मी लिसन टू द न्यूज। उसने मुझसे कहा मुझे समाचार सुनने दो, रिक्वेस्ट है, मी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही, उसके बाद रिक्वेस्टेड, टू लेट, ओ, रिक्वेस्टेड मी, टू लेट, फिर यहाँ ही हो गया। उसके
उसके बाद क्या, लिसन टू द न्यूज। हो गया, आया कि नहीं भी आएगा तो लड़के समझ जाएंगे। आगे आया। अब चलिए, यहां पर एक क्रिया विशेष आती है इसमें, शाउटिंग। अगर से के स्थान पर शाउट वर्ब का प्रयोग होता है, यानी सेड के स्थान पर कर दिए शाउट, और से के स्थान पर शाउट होता है, यानी टू शाउट का प्रयोग होता है, यानी क्रिया शाउट का प्रयोग होता है। क्या होता है, चिल्लाना। अगर बच्चे को, किसी बच्चे को आप रोकते हो, कहीं जा रहा है दौड़ता हुआ, प्यार से उसको रास्ते में रोक दिए, जाने नहीं दे रहे, तो क्या कहेगा वो? ये थोड़े कहेगा कि लेट मी गो, मुझे जाने दो। हाँ, कुछ बच्चे जरूर कहते हैं मुझे जाने दो ऐसे, कुछ रोना शुरू कर देते, चीखना शुरू कर देते, चिल्लाना शुरू कर देते। तो चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा बच्चा, क्या कह रहा, मुझे जाने दो। अब बताइए, अगर वो कहता है मुझे जाने दो, तो रिक्वेस्ट का भाव, देखिए ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, भाव पर जाता है कि बोलने का जो ट्यून क्या है, बोलने का ट्यून क्या है। बच्चा क्या कह रहा है, मुझे जाने दो, या कह रहा मुझे जाने दीजिए, तो रिक्वेस्ट का, तब तो रिपोर्टिंग वर्ड वहाँ क्या है, से ही है, और फिर वो रिक्वेस्टेड में चली जाए। लेकिन अब तो मैं तो रो नहीं पाऊंगा भाई बच्चे की तरह। लेकिन बच्चा क्या किया, रो करके, चीख करके कह रहा है मुझे जाने दो, चिल्ला रहा है। तो वहां पर रिक्वेस्ट का भाव क्या होता है, खत्म हो जाता है, लेकिन सेंस वही रहता है। अब कहो क्यों रे, भाव भी खत्म है, यानी क्रिया जो हम रिक्वेस्ट प्रयोग कर रहे हैं वो नहीं करेंगे, लेकिन सेंस तो रिक्वेस्ट का ही है। यानी रिक्वेस्ट का प्रयोग आप नहीं करोगे, यानी चेंज नहीं करोगे। अगर साउट आया तो नो चेंज, क्या करोगे, नो चेंज, ध्यान देना। तो बच्चे ने चिल्लाया, ठीक, यहाँ ऑब्जेक्ट भी नहीं लगाया, जरूरत भी नहीं है, तो विशेष वाक्य है, ही शाउटेड, क्या जी, टू लेट मी, किसके लिए, ही के, तो हिम। तो इस तरह से रिक्वेस्ट का क्लास ओवर हुआ। अगले क्लास तक के लिए क्या भाई, टाटा बाय बाय, थैंक यू।